हेलो एवरीवन, लीज़ा 11 टेरो स्पेस में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए होने वाली है ना, जो जिसको धोखा मिला है, जो अपने बाउंड्री सेट कर रहे हैं, जो बहुत सारे संघर्षों के बाद अपने आप में काम करके अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये रीडिंग स्पेसिफिक उन लोगों के लिए होने वाली है। मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि ये जो भी बिट्रेयल आपको मिला है, ये मोस्ट प्रोबेबली लव लाइफ में आपको मिला है। और आफ्टर फेलियर इन योर लव लाइफ आपने अपना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के और आपने आगे बढ़ा। मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि ये उन लोगों के लिए होने वाली है ये रीडिंग, जो बहुत सारे हार्ट ब्रेक के बाद या ऐसा आपको धोखा मिला है जिसके बाद आप टूट गए थे। उसके बाद अपने आप में बहुत काम करके, बहुत संघर्षों के बाद अपने मन को, अपने मेंटल स्टेबिलिटी को, अपने इमोशनल स्टेबिलिटी को आपने बहुत जोड़ के उसके बाद आपने अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर आपने काम किया। आप धीरे धीरे अपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप स्टेबिलिटी के साथ आप लेके आगे बढ़ चुके हो, आगे बढ़ रहे हो, आप अभी भी ट्राई कर रहे हो। तो ये उन कलेक्टिव्स के लिए ये रीडिंग होने वाली है। एंड लेट्स चेक आपकी करंट एनर्जी कैसी है, क्योंकि मैं रीडिंग शुरू करने से पहले शफल करती हूँ और मैं पूछती हूँ कि ये कौन सी कलेक्टिव्स के लिए ये रीडिंग होने वाली है, क्योंकि मुझे यहाँ पे झूठ या कुछ भी आप लोगों की एक पर्सनल रीडिंग टाइप की हो जाती है। यहाँ पे मैं आप लोगों को जितना हो सके क्लैरिटी देने के लिए आई हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों को भटकाने के लिए नहीं आई हूँ। सो यस, आप लोगों की करंट एनर्जी, एक कार्ड ऑलरेडी फ्लिप होकर गिर गया है, पर आई हैवंट चेक राइट नाउ क्या है। सन, वाओ, 5 ऑफ सॉर्ड्स, ऑफ कोर्स 6 ऑफ वंस। यहाँ पे ना आप अपने सक्सेस के और आगे बढ़ रहे हो, एट द सेम टाइम अपने आप को बाहरी रूप से आप स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हो, सक्सेसफुल दिखा रहे हो। अपने नेम और फेम के लिए आप काम कर रहे हो। एट द सेम टाइम आपको कंपटीशन भी बहुत मिल रहा है। एंड आप अपने आप को अकेला फील करते हो। यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली ना ये इन कार्ड से मुझे आपकी आउटर लेयर, मतलब आप जो दिखाते हो वो कुछ और ही है, और आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी कम्प्लीटली डिफरेंट है। यहाँ पे भी देखिए ये कार्ड कैसे सफल होके आए हैं। यहाँ पे 6 ऑफ वंस विथ 5 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। यहाँ पे सन विथ 5 ऑफ पेंटिकल्स। मतलब आप लोगों को दिखाने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मोटिवेटेड, फुल ऑफ पैशन, फुल ऑफ वाइटलिटी, अपने आप के ऊपर अपने अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हो। यहाँ पे मुझे आप बाहरी रूप में लोग आपको बहुत स्ट्रॉन्ग दिख भी रहे हैं, लोग आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग मान भी रहे हैं। यहाँ पे मुझे एक कार्ड, इस कार्ड में जो सन की ऊर्जा है, वहाँ पे एक स्नेक, मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है ना, बहुत जनों के लिए आपको दिखाना पड़ रहा है, क्योंकि आपके आसपास हो सकते हैं बहुत सारे दोगले लोग, बहुत सारे ऐसे लोग जो अगर आप अपने आप को थोड़ा भी इमोशनली अवेलेबल करते हैं या थोड़ा, तो ये मतलब आपको लोग फिर से, आपको डर लगता है कि फिर से वही लोग आपको हल्के में लेना शुरू करें। जिन लोगों से आपने एक बाउंड्री, अपने आप को एक पहचान बना के, या उन लोगों के सामने अपने आत्मसम्मान, अपने स्वाभिमान को आपने आगे रखा, और आपने किसी लोगों से, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपने कट ऑफ किया कोई लोगों को जो आपको बहुत ही इमोशनली और मेंटली ड्रेन भी करते हैं और आपको मैनिपुलेट भी करते हैं। तो आपके आसपास ना मुझे मैनिपुलेटिव लोग बहुत है शायद, और जो आप भी जानते हो, क्योंकि यहाँ पे स्नेक आपकी इंट्यूशन को भी बताते हैं। यहाँ पे आपकी, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि यू ऑलरेडी नो,
क्योंकि ये क्राउन चक्रा के ऊपर है, अगर आप देख रहे हो तो यू ऑलरेडी नो, आपको मालूम है कि आपके आसपास कैसे लोग हैं, आपको मालूम है कि आपके आसपास के लोगों को आप अपना इमोशनली बहुत ही वल्नरेबल साइड आप नहीं दिखा सकते हो। आपके आसपास जो भी लोग हैं या आपके आसपास जो भी कंपटीशन है, यहाँ पे मुझे आप आगे बढ़ने में भी आपको बहुत सारे रुकावटों के सामना करते हुए मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे बहुत सारी कंपटीशंस भी लग रहे हैं। वर्क लाइफ में आपको बहुत ही पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ रहा है। बिजनेस में भी हो तब भी आपको बहुत पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ रहा है। हो सकता है आप अगर कुछ भी अपना कुछ वेंचर या अपना कुछ ऑफर या कुछ भी ऐसा कुछ अपने बिजनेस में मैं बोल रही हूँ, आप कुछ ऐसा कुछ करते हैं तो आपके कंपटीटर्स भी वैसा ही सेम प्रोडक्ट, वैसा ही सेम कंपटीशन आपके सामने रख देते हैं। तो यस, मुझे यहाँ पे आपके लाइफ में आप एक नाव में सवार होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो, जहाँ पे आप अपना वल्नरेबल साइड, अपना इमोशनली जो वल्नरेबल साइड है जो आप फील करते हो वो आप लोगों को नहीं दिखा रहे हो। आप फील कुछ और कर रहे हो और लोगों के लिए आप एक आर्मर पहना हुआ है। आपने अपने आसपास में आप कोई भी ऐसे इमोशनल जो मैनिपुलेट करने के लिए लोग आते हैं उनको आपने साइड में रखा है और अपने नेम फेम में आप काम कर रहे हो, पर वहाँ पे भी मुझे आप अपने लाइफ में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस का सामना कर रहे हो या बहुत सारे कंपटीशंस का। यहाँ पे पॉलिटिक्स मुझे लग रहा है, यहाँ पे आपके लाइफ में मैनिपुलेटिव लोग पॉलिटिकली बहुत ही आपके साथ पॉलिटिकली बहुत ही गंदा खेलते हैं। तो ऐसा कुछ लोग आपके आसपास, आपके आमने सामने, जिसके लिए आपने अपना एक स्ट्रॉन्ग साइड आपने ठान लिया है कि मैं इन लोगों के सामने जो कि बहुत ही मैनिपुलेटिव लोग हैं उनको मैं अपना इमोशनल साइड नहीं दिखाऊंगा या नहीं दिखाऊंगी। मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग करूँगी। मैं अपने आप को एक ऐसे मुकाम में आप जाने की कोशिश कर रहे हो जहाँ पे स्ट्रगल्स बहुत सारे हैं, पर फिर भी वो नया जो आपने बीज बोया है या वो जो नया शुरुआत मेंटली, फिजिकली, बिजनेस वाइज या काम में किसी भी सेक्टर में अगर आप कुछ नया कुछ स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें आप आगे बढ़ रहे हो, स्लोली एंड स्टेडीली आप आगे बढ़ रहे हो। आप किसी की भी यहाँ पे बात किसी को भी ना यहाँ पे आपके जो नया जो जर्नी है उसमें सवाल उठाने नहीं दे रहे हो, क्योंकि बहुत संघर्षों के बाद आपने ये स्टेप लिया है। बहुत संघर्षों के बाद, बहुत सोच विचार करने के बाद आपने अपने लाइफ का एक नया शुरुआत आपने किया है। जजमेंट कार्ड फॉर श्योर, आपने पुराने बहुत लोगों को कट ऑफ किया। अपने पुराने मुझे यहाँ पे लग रहा है स्ट्रांगली आपने बहुत सारे पुराने लोगों को अपने कट ऑफ किया अपने लाइफ से। और फाइनली मैंने अभी भी आपको बोला, आप एक नया बिगिनिंग, अपना एक नया स्टार्ट आप कर रहे हो। ये सभी मैनिपुलेटिव, सभी डिसेप्टिव लोगों से दूर हट के आप अपने ज़िंदगी में एक नया स्टार्ट करते हुए लग रहे हो। यहाँ पे आपने स्ट्रॉन्ग बाउंड्री आपने सेट कर लिया है आपके लिए फ्यूचर में। ओके, मैं इस डेक से देखना चाहूँगी। ओके, आपके लिए फ्यूचर में कौन सी एनर्जी आ रही है, फ्यूचर में आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड मेरे कलेक्टिव्स के फ्यूचर में नेक्स्ट क्या आने वाला है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। अच्छा, मैं रिसेंटली ना त्र्यंबकेश्वर मंदिर गई थी। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रहा है। कभी अगर टाइम मिले तो आप लोग ज़रूर जाइए। डेथ, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वंस, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओहो, 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे दो बार आया है। या तो आप लोग बहुत फाइनेंशियल हार्डशिप में फंसे हुए हो, बहुत सारे उधार आप में हैं जो आप चुकाना चाहते हो। फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो है, दिखाई दे रहा है आपके लाइफ में। और यहाँ पे सन का कार्ड भी बहुत दो बार आया है। पर आप इस फाइनेंशियल जो भी आप में आपके लाइफ में अगर कुछ डेप्ट है, किसी को उधार देना है या कुछ इन्वेस्टमेंट किया था आपने जिसमें आपको कुछ लॉस मिला है, तो उससे ना आप निकल पाओगे, क्योंकि यहाँ पे सन की ऊर्जा भी दो बार आई है। लुक एट दिस कार्ड, सन, कैन यू सी दिस। ओके, आप में एक
वाइटलिटी, एक पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आने वाली है। और आपकी लाइफ में सक्सेस आते हुए भी मुझे यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं सन। तो आफ्टर ग्रेट हार्डशिप, आफ्टर ग्रेट प्रॉब्लम, आफ्टर ग्रेट एफर्ट ना, आपने बहुत हार्डशिप, बहुत ही बार बार ये जो जितना भी वॉन्ड्स है ना, आपने बार बार ट्राई किया है, बार बार आपको फेलियर मिला है, फिर आप उठे हो। यू आर लाइक ए वॉरियर। आपने फेल किया है कोई भी बिगिनिंग्स, कोई भी स्टार्ट आपने जिसमें भी आप स्टार्ट करना चाहते थे, अपना जॉब हो सकता है, अपना फाइनेंशियल फ्रीडम, अपना लाइफ, अपने लाइफ में लव लाइफ में धोखा, आपके ऑफिस पॉलिटिक्स, कुछ भी यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम के बाद फाइनली आपके लाइफ में पॉजिटिविटी, सन पॉजिटिविटी को भी दर्शाते हैं। बहुत सारे स्ट्रगल्स के बाद आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आने वाली है। यहाँ पे आपने अपने लव लाइफ में, यहाँ पे मुझे लास्ट टाइम भी 4 ऑफ कप्स का कार्ड मिला है, इस बार भी 4 ऑफ कप्स का कार्ड मिला है। आपके लव लाइफ में एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। आपने अपना कप, कोई भी ऐसे पर्सन या कोई भी ऐसे लोग जो आपकी एनर्जी ड्रेन करती है, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली लग रहा है ना, यहाँ पे प्यार आपके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता हुआ भी मुझे दिख रहा है। हो सकता है आपको लव में बार बार फेलियर मिला है, हो सकता है आपको लव में आपने जिसको भी ट्रस्ट किया है उसी पर्सन ने आपको धोखा देके आपको बड़े बड़े लेसन्स सिखा के चले गए हैं। ऑब्वियसली लेसन्स अगर हम लोग को एक बार 2 बार मिले तो इट्स एक्सेप्टेबल, पर अगर बार बार मिलता वही सेम लेसन, वही सेम पैटर्न हम लोगों को मिलता रहे तो ऑब्वियसली किसी को पसंद नहीं है वो पैटर्न। तो आप वो पैटर्न ब्रेक कर रहे हो, आपकी कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। आप फाइनली ना समझ चुके हो कि जब तक आप देते रहोगे, जब तक आप इमोशनली अवेलेबल रहोगे, जब तक आप लोगों को जब भी आप ट्रस्ट करना शुरू करते हो तो वही लोग आपके लाइफ से चले जाते हैं। तो वो रियलाइजेशन के साथ आपने कहीं अपने आप को बहुत ही ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरे हो। लास्ट 1 to 2 मंथ से हो सकता है आप कंप्लीटली चेंज हो गए हो। आपके पर्सपेक्टिव, मतलब आप अगर आप में थोड़ी सी भी होप रही भी थी कि कुछ ना कुछ मतलब हो तो जाएगा इस फील्ड में, मैं लव की बात कर रही हूँ, तो अभी ना उसमें आपने कंप्लीटली ही होप छोड़ दिया है, क्योंकि आप एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हुए मुझे यहाँ पे लग रहे हो। आप लोगों को हो सकता है कि 12 एंजल नंबर आपको बहुत दिख रहा है, क्योंकि मैं जब रीडिंग शुरू करने वाली थी तब मुझे 12 दिखा, जब मैं रीडिंग कर रही हूँ तब मुझे टाइमर में 12 दिख रहा है। तो हो सकता है आपके लाइफ में लव लाइफ में आपको एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन, आपके इमोशंस में एक ह्यूज शिफ्ट मुझे यहाँ पे लग रहा है। यस, 8 ऑफ कप्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स, इस फेलियर के बाद ये जो आपकी लव लाइफ में जो भी स्ट्रगल्स या जो भी रिपीटेड साइकिल आपकी लव लाइफ में आपने फेस किया है, इससे कंप्लीटली मूव ऑन होने के बाद आपने प्लानिंग शुरू कर दिया है अपने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए। आपने प्लानिंग शुरू कर दिया है अपने आप के, क्योंकि मैंने बोला था ना आपको रीडिंग होने से पहले ही, क्योंकि मैं सफल करती हूँ कार्ड, तभी मुझे मालूम पड़ गया है कि आपको लव लाइफ से आप एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हो। आपकी लव लाइफ के फेलियर ने समझाया कि आप अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपके सिवा आपको कोई नहीं देखने वाला है। आप अपने बलबूते पे आपको उठना पड़ेगा। बाकी सपोर्ट, मतलब होता है ना किसी किसी के लाइफ में कोई सपोर्ट रहता है कि ये उनके हस्बैंड, उनके वाइफ, उनके गर्लफ्रेंड, उनके मम्मी, उनके पापा, कोई तो सपोर्ट करता है। तो आपके लाइफ में हो सकता है ऐसा कुछ ग्रैंड सपोर्ट आपको कुछ मिला नहीं है, तो आपने फाइनली रियलाइज़ किया है कि कोई सपोर्ट करने वाला है नहीं, जो भी करना है वो आपको करना है। और उसके लिए ही आप प्लानिंग, यहाँ पे मुझे प्लानिंग करते हुए आप यहाँ पे कुछ मेजर चॉइसेस करते हुए मुझे यहाँ पे लग रहे हो। तो यहाँ पे एट द सेम टाइम उसके बाद आपके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंजेस आते हुए मुझे यहाँ पे लग रहा है,
क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स भी इस लेयर में ही आया है, तो वन बाय वन मैं भी आपको इस लेयर से ही समझा रही हूँ कि आपके लाइफ की जर्नी या आपको क्या होने वाली है। तो फाइनली विद इन द नियर फ्यूचर अब आप किसी चीज से मूव ऑन करते हुए स्ट्रांगली, आप अपने लव लाइफ कोई भी एक्स से आप मूव ऑन करते हुए, किसी भी पर्सन से आप मूव ऑन करते हुए कंप्लीटली, ये कुछ दिखावे का मूव ऑन नहीं होगा। मतलब आप मूव ऑन करोगे दिल में वही पर्सन होगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप कुछ सिचुएशन को, यहाँ पे डेथ का कार्ड आया है, यहाँ पे एट ऑफ कप्स, आप कंप्लीटली किसी चीज को, कोई भी ऐसे परिस्थिति को जो आपको इमोशनली ड्रेन कर रही थी, उससे आप हटने वाले हो। किसी किसी के लिए हो सकता है आप कुछ पुराने जॉब भी आप छोड़ सकते हो और कुछ नए जॉब के लिए आप कुछ प्लानिंग, कुछ रिज्यूमी देना या कुछ नया नया कुछ अपना सीवी कोई कंपनी को देना, कुछ ऐसा मुझे लग रहा है। और किसी किसी के लिए लग रहा है कि इमिग्रेशन, पासपोर्ट, वीज़ा के लिए भी आप लोग कोई लोग आप अप्लाई कर रहे हो। कहीं घूमने जाने के बारे में आप सोच रहे हो, या कहीं पे आप ट्रांसफ़र होने के बारे में, या कहीं दूसरी जगह में जाके आप जॉब करने के बारे में, बिज़नेस करने के बारे में, या बिज़नेस के क्षेत्र में, जॉब के क्षेत्र में कहीं और जगह आपको भेजा जा रहा है। यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली लग रहा है आप जिन भी कंपनी में काम करते हो सकता है वहाँ से भी आपको एक दूसरे पोस्ट में या दूसरे जगह में आपको पोस्टिंग कर दे कोई, ठीक है। यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली ये लग रहा है। और एट द सेम टाइम यस, आपकी लाइफ में आफ्टर ए ग्रेट स्ट्रगल, आपके लाइफ में फाइनली सन की मोमेंट, पॉजिटिव जॉयफुल मोमेंट आपकी लाइफ में, आप अपने अंदर एक खुशी का एहसास करेंगे। आप अपने लाइफ में एक फुलफिलमेंट, एक मतलब कंप्लीशन का जो एक फेज होता है ना, बहुत सारे स्ट्रगल्स में कुछ बहुत सारे एंडिंग्स के बाद विद इन द नियर फ्यूचर आप अपने लाइफ में एक फुलफिलमेंट, आप अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस, आप अपने लाइफ में फाइनली किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है सक्सेस आप एंजॉय कर सकते हो सकता है आपकी नेम फेम बढ़ने वाली है, या और बहुत जनों के लिए ये भी हो सकता है कि आपको लोग ना, यहाँ पे 6 ऑफ वांड्स की भी कार्ड आई थी, आपको ना लोग पहचानने वाले हैं। आपको लोग या तो सोशल मीडिया के थ्रू या किसी सोशल प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको लोग पहचानने वाले हैं। आप में आपकी ऊर्जा बहुत स्ट्रांग होने वाली है, हो सकता है लोग आपसे आकर्षित हो। एट द सेम टाइम मुझे ये भी लग रहा है ना, आप में जो ये चेंजेस, मतलब आपकी लाइफ में आपने जो ये परिवर्तन लाए हैं अपने लव लाइफ में, आप मूव ऑन होके या अपने आपको अभी फाइनली आप शुरू कर रहे हो अपने फुलफिलमेंट के लिए कुछ नया स्टेप लेते हुए, इससे भी ना आपकी ऊर्जा बहुत बढ़ रही है, जिसके वजह से ना लोग आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक एलिगेंस एनर्जी यहाँ पे आप में आते हुए मुझे यहाँ पे लग रहा है। लोग भी आपको नोटिस करने वाले हैं। और यस, मुझे यहाँ पे येलो कलर बहुत दिख रहा है, या तो आप येलो कलर कुछ पहन रहे हो या येलो कलर आपके लिए कुछ सिग्निफिकेंस रखते हैं। एट द सेम टाइम आप 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आने वाले हो। तो फाइनली अगर आप अपने फाइनेंसेस से बहुत जूझ रहे थे, आप में कुछ डेप्ट, आप में कुछ कुछ प्रॉब्लम थी आपकी लाइफ में, अपने आप को आप बहुत अकेला फील कर रहे थे, तो फाइनली ना आप अपना केयर करने वाले हो, अपने साथ अपने नियर एंड डियर वंस का भी केयर करने वाले हो। एट द सेम टाइम जो ब्यूटी विद ब्रेन्स का कंसेप्ट है वो आप में आने वाली है। मुझे यहाँ पे आपकी ऊर्जा बहुत एनहांस होते हुए मुझे यहाँ पे लग रहा है। ब्यूटी विद ब्रेन्स मतलब आप ना फाइनली अपने आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट है या जो ट्रूली आपकी लाइफ में वैल्यू रखते हैं,
आपके फाइनेंसेस, आपके नियर एंड डियर वंस, ऐसे लोग जो आपके साथ हमेशा खड़े थे किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी परिस्थिति में, जो भी लोग आपके साथ हमेशा खड़े रहते थे, उनकी आप देखभाल करते हुए, उनको आप नर्चर करते हुए मुझे यहाँ पे लग रहे हो। अगर आप एक माँ हो तो हो सकता है आप अपने बच्चे को नर्चर कर रहे हो। अगर आप एक कोई भी ऐसे एनर्जी में हो जहाँ पे आप दूसरों को हेल्प कर सकते हो, तो आप विद इन द नियर फ्यूचर किसी को हेल्प करने वाले हो। कोई भी पोर पर्सन, कोई भी नीडी पर्सन को आप हेल्प करने वाले हो विद इन द नियर फ्यूचर। एट द सेम टाइम ना मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे थे तो फाइनली आप रिकवर होगे, आप में आपकी हेल्थ में सुधार आते हुए मुझे यहाँ पे लग रहा है। और आप ना अल्टीमेटली अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते हुए मुझे यहाँ पे लग रहे हो। आप अपने आप में बहुत काम कर रहे हो। मैंने यहाँ पे बोला था 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, यस फॉर श्योर आपको बहुत ही, सिर्फ लव लाइफ में नहीं, सभी लाइफ में, सभी क्षेत्र में ये एप्लीकेबल है। पर होता है ना, हम लोगों को उसी जगह में हम लोगों को ज़्यादा दर्द होता है जिस जगह में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। हम लोग कहीं ना कहीं लव में हम लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। हम लोग कहीं ना कहीं सभी लोग अगर जो बोलते भी है कि आई डोंट केयर, अब मुझे तो नहीं चाहिए, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे कोई भी अफेक्ट नहीं कर सकता है, वो लोग तो ज़्यादा ही झूठ बोलते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब लोग एक क्रेविंग रखते हैं लव लाइफ में, एक इमोशनल सपोर्ट के लिए। तो वो क्रेविंग कहीं ना कहीं आपको बहुत हर्ट हुआ है। आपको आपके एक्सपेक्टेशन के ऊपर आपको सबने हर्ट किया है। मतलब आप जिससे भी एक्सपेक्ट करने लगे थे, या आपको जिससे भी एक्सपेक्टेशन थी कि ये पर्सन या ये मतलब ये कोई भी एनवायरनमेंट, ये कोई तो समझेगा, वहाँ पे आपको बहुत हर्ट हुआ है। तो फाइनली आपने अपने स्किल्स के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। आपने अपने आप के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। आप बहुत बहुत ही डेडिकेटेडली मुझे यहाँ पे आप काम करते हुए मुझे यहाँ पे लग रहे हो। अपने आप को आप आपकी बेटर वर्जन बनाने में बहुत काम करते हुए मुझे यहाँ पे लग रहे हो। आपके लिए गाइडेंस क्या आती है हम लोग ये भी चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स मेरे कलेक्टिव्स के लिए गाइडेंस, ओके। राइजिंग फ्लेम्स, मेकिंग प्लान्स। आप जो भी रियल प्रॉमिस, आप जो भी प्लान्स बना रहे हो ना, उस प्लान्स के ऊपर आप काम करते रहो। ऐसा नहीं कि आपने कहीं दर्द के वजह से एक काम अपने हाथ में ले लिया, फिर अगर आप हो सकता है आप ऐसे पहले भी करते थे, मतलब आप कुछ स्टार्ट तो करते थे पर ख़त्म नहीं कर पाते हैं टाइम में। तो आपको यही बोला जा रहा है कि सिर्फ राइजिंग फ्लेम्स, कि सिर्फ काम शुरू ही करने से नहीं, काम को ख़त्म भी करने के लिए बोला जा रहा है। आप जिस भी क्षेत्र में अपने आप को अपने स्किल्स को आप डेवलप कर रहे हो, या अपने नया अपॉर्चुनिटी, नया जॉब अपॉर्चुनिटी, नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आप जिस भी आइडिया पे ऊपर आप काम कर रहे हो, या आपने सीवी दिया, कहीं पे आपने सीवी दिया, तो वो ना वहीं पे ख़त्म नहीं होना चाहिए। आपको फिर से ट्राई करने के लिए बोला जा रहा है। आपकी स्किल्स को आप एनहांस करो। अगर कहीं से भी आपको रिजेक्शन मिलती है तो वो रिजेक्शन आपको क्यों मिली, कुछ तो प्रॉब्लम है, तो आप अपने कम्युनिकेशंस को बेटर करो। सपोज आपकी कम्युनिकेशंस बेटर नहीं है, सपोज आप बहुत लोगों के सामने आप अपने आप को खुल के प्रकट नहीं कर पाते हो, तो आप वो उस पर एक क्लासेस आती है, उसमें वो क्लासेस में आप एनरोल करो, या अपने कुछ बुक्स पढ़ के उसमें आप काम करो। एट द सेम टाइम अगर आपको कुछ और भी नॉलेज के लिए बोला जा रहा है तो वो स्किल्स आप अपनाओ, वो नॉलेज आप लो, वो एजुकेशन, वो कोर्सेस, पर्टिकुलर कोर्सेस कुछ आप करो जिसमें आपको सक्सेस, अगर आप अपने आप में काम करते हो ना, काम करते रहते हो ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको छोटी मोटी फेलियर में आप डगमगा जाओ। अगर आप अपने आप के ऊपर, अपने स्किल्स के ऊपर, अपने
जर्नी में आप, इस जर्नी में आप जो भी आपने स्टार्ट किया उसमें फेलियर मिला, या जो भी जिस भी पर्सन को आपने ट्रस्ट किया उसमें कुछ धोखा मिला, तो इस जर्नी से आप क्या सीखे हो? इस जर्नी से आपको गिव अप करने के लिए मना किया जा रहा है, ये कंप्लीट करो। ये जो भी जर्नी है या जो भी आपने काम शुरू किया है, ये कुछ भी हो सकता है। किसी पर्सन को भूलने का काम हो सकता है, अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करने का काम हो सकता है, अपने इमोशन को स्टेबिलिटी में लाने का काम हो सकता है, या अपने इमोशनल और मेंटल स्टेबिलिटी के लिए काम आप कर सकते हो। तो जो भी हो, अपने फाइनेंसेस में, अपने जॉब के लिए, अपने स्टेबिलिटी के लिए, अपने इमोशंस के लिए, आप जो भी कर रहे हो उसमें आधा करके आपको ख़त्म नहीं करना है। आपको कंप्लीट, आपने जो स्टार्ट किया है ना उसको आप ख़त्म करो। तो यस, आपको ये भी बोला जाए, अब रियल प्रॉमिस करो, आप अपने आप में एक प्रॉमिस करो कि आप छोड़ने वाले नहीं हो। आप 20 रास्ते में आप कोई भी काम अभी छोड़ने वाले नहीं हो। आपने जो भी स्टार्ट किया है उसको ख़त्म करो आप अभी, ठीक है। हर्टफुल इवेंट्स, नो डाउट आपकी लाइफ में आपने बहुत सारे हर्टफुल इवेंट्स आपने फेस किया है, पर अभी आप राइट ट्रैक में हो। लुक, अभी आप राइट ट्रैक में हो। ये जो भी इवेंट्स हुआ है, ये इवेंट्स आपके साथ इसलिए भी हुआ है। ये कार्ड, ये और एक बात, ओके, गोइंग फॉरवर्ड, लुक एट द कार्ड। तो ये सब इवेंट्स जो भी आपके लाइफ में हुआ है, ये जो भी हर्टफुल इवेंट्स, मैंने बोला 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, हो सकता है कि आप अभी उस एनर्जी में हो ना कि इस पर्सन ने मुझे क्यों हर्ट किया है, या मैंने ऐसा क्या काम किया है। आपको बोला जा रहा है कि ये सब आप उनसे अभी इन द नियर फ्यूचर मूव अप करने भी वाले हो। आप उनसे, उन चिंताओं से आप आगे बढ़ो। आगे बढ़ के देखिए, यहाँ पे हर्टफुल इवेंट्स, यहाँ पे गोइंग फॉरवर्ड। आपको इस इवेंट्स, आपके जो भी मेंटल स्टेट है ना, वो जो भी एनर्जी है ना, उस पर्सन के ऊपर आपको एनर्जी वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पे ये पर्सन आपका, अगर ये कार्ड ठीक से देखें कि ये पर्सन, उनकी आत्मा, उनकी बॉडी जल रही है ये इवेंट्स को सोच कर। तो आपको बोला जा रहा है कि उस इवेंट्स के ऊपर, उस जो भी हार्टफुल इवेंट्स या जो भी कठिनाइयाँ या जो भी हार्ट ब्रेक आपको मिला है लोगों से, जिनको भी आपने ट्रस्ट किया था, उससे आपको मूव ऑन करने के लिए बोला जा रहा है। आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि आपके लाइफ में लुक एट द कार्ड, आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाले हो। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रे है जो बहुत ही स्पीड से आगे जा रही है। लाइक 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड की जो एनर्जी है, एग्जैक्टली लाइक दैट, बहुत ही फास्ट आप आगे बढ़ने वाले हो। अगर आपने पास्ट से लेसन्स लर्न करके आप जिंदगी में उस लेसन्स के थ्रू आपने क्या सीखा, उस सीख को अपने लाइफ में अपना के आप आगे बढ़ते हो, तो आपकी लाइफ में फाइनेंशियल सक्सेस, आपके लाइफ में एक बेटर पार्टनर, एक बेटर एक बेटर स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल एंड इमोशनल बोथ आपके लाइफ में आने वाली है। तो यस, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।